बड़ा बिजनेस टाइकून आरव मल्होत्रा अपनी फैमिली की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी लड़की को पत्नी बनाता है जिसका वजन पूरे 500 किलो है। सामने खड़ी गोल मटोल गौरी का चेहरा देखकर आरव कई बार सोचकर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। असल में आरव को एक अजीब सी बीमारी है, उसे किसी भी लड़की को छूते ही एलर्जिक रैशेज हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से उसने हजारों लड़कियों का हाथ छूकर देखा, मगर हर बार उसे निराशा ही मिली। उसे लगने लगा था कि वो सारी उम्र अकेला ही रह जाए। तभी एक दिन उसने एक मुलायम मोटा सा हाथ पकड़ा और हैरानी की बात ये कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। वो इतना खुश हुआ कि हाथ पकड़कर जोर से खींचा और अगले ही पल 500 किलो की गौरी पर्दे के पीछे से उड़ती हुई बाहर आ गिरी। आरव वहीं का वहीं दंग रह गया। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि जिस लड़की से उसे एलर्जी नहीं होती वो इतनी भारी भरकम होगी। लेकिन आरव की मां सुमित्रा देवी तो फूली नहीं समा रही थी। उनके लिए बस इतना काफी था कि ये लड़की उनके घर का वंश आगे बढ़ा सके। सुमित्रा देवी ने आरव को फौरन गौरी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए कहा, मगर आरव उसे देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था। उसे क्या पता ये वही लड़की है जिसे वो 6 साल से ढूंढ रहा था। 6 साल पहले आरव की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसे छूने पर उसे कोई एलर्जी नहीं होती थी। उसे बस इतना याद था कि उस लड़की की आंखें बेहद चमकदार थी। जाते जाते उसने उस लड़की को एक पारिवारिक जेड पेंडेंट दिया था और कहा था कि जब भी वो उसे ढूंढे इस पेंडेंट को पहचान के तौर पर लेकर आए। लेकिन 6 साल बीत गए और वो लड़की नहीं लौटी। असल में उस लड़की यानी गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले एक 3.3 मीटर लंबी मॉडल हुआ करती थी, मगर उसकी बेटी आर्या को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर था, जिसके लिए उसे भारी भरकम ब्लड की जरूरत थी। बेटी को बचाने के लिए गौरी ने खुद को मोटा कर लिया ताकि उसके शरीर में ज्यादा खून बन सके। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर आरव का मिसिंग पर्सन पोस्ट देखा, जहां वो एक खास टाइजी वाली लड़की ढूंढ रहा था। गौरी को लगा कि शायद आरव मोबाइल ब्लड बैंक जैसी कोई लड़की ढूंढ रहा है। बेटी की सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए थे तो वो मिलने चली गई। उसे क्या पता था कि आरव तो एक ऐसी आत्मा ढूंढ रहा था जिसके स्पर्श से उसे एलर्जी ना हो। सुमित्रा देवी ने दोनों को समझौते पर साइन कराकर कमरे में भेज दिया। गौरी को लगा ये बस ब्लड डोनेशन की डील है। तभी आरव ने उसे जाकर नहाने को कहा। उसे लगा शायद उसके शरीर से बदबू आ रही है। उसने हाथ उठाकर आरव को सूंघाने तक दे दिया। तभी उसे हॉस्पिटल से ड्यू पेमेंट का मैसेज आया और वो घबरा गई। आरव उसकी मासूमियत और बेशर्मी देखकर चिढ़ भी गया और हंसी भी रोक नहीं पाया। वो मना करने वाला था, तभी सुमित्रा देवी ने आरव को पहले ही स्पेशल ड्रिंक पिला दी थी। अब आरव के अंदर अजीब सी गर्मी बढ़ने लगी थी और उसे गौरी की आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगी। लेकिन गौरी ने सब समझ लिया। आरव गुस्से और शर्म में भर गया और उसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट गौरी के सामने फेंक दिया। गौरी को पता चला कि उसने असल में किस चीज पर साइन किया था। जब फिर पूछा गया कि क्या वो तैयार है तो बेटी की सर्जरी के लिए उसने हाँ कर दी। आरव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गौरी मां है। उसने मना कर दिया, मगर सुमित्रा देवी बोली जिसने बच्चा पैदा किया है वही फिर से कर सकती है और उसकी बेटी को हम यहीं रखकर सबसे अच्छा इलाज करवाएंगे। दोबारा साथ रहने पर भी आरव को गौरी से जरा भी आकर्षण महसूस नहीं हुआ। उसे लगता था कि गौरी उसकी सपनों की लड़की के सामने कुछ भी नहीं। गौरी ये सब सहकर टूट गई और रोती हुई बाहर निकल गई। तभी आरव का असिस्टेंट राघव एक जेड पेंडेंट लेकर दौड़ता हुआ आया कि बाहर एक लड़की जो ये पेंडेंट दिखाकर उससे मिलना चाहती। अगले ही पल एक खूबसूरत लड़की अंदर आई और बोली कि वो ही असली लड़की है। ये सुनते ही गौरी का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि वो पेंडेंट तो उसकी सौतेली बहन जिया ने उससे छीन लिया था। गौरी ने जिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा, मगर जिया ने उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया। गौरी फिर हाथ उठाने ही वाली थी कि आरव ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि आरव जिया का साथ दे रहा है। वो टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी आर्या को लेकर उस घर को छोड़कर चली गई। अच्छी बात ये थी कि आरव ने आर्या की सर्जरी के सारे खर्चे उठाए और अब आर्या पूरी तरह ठीक थी। गौरी को अब मोटा रहने की जरूरत नहीं थी। गौरी ने अपने पुराने मॉडलिंग अवार्ड्स देखे और ठान लिया वो अपनी पहचान वापस हासिल करेगी। उसने 3 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग